रोलेक्स दुनिया की एक ऐसी शानदार लग्जरी ब्रांड जो अपनी महंगी घड़ियों के लिए जानी जाती है। और इस $8 मिलियन के साम्राज्य की शुरुआत एक ऐसे अनाथ बच्चे से हुई जिसके पास कुछ भी नहीं था, ना ही माँ का प्यार और ना ही पिता का हाथ सर पर। लेकिन उसके डिटर्मिनेशन यानी कि इच्छा शक्ति ने उसे लग्जरी वॉचेस की दुनिया का बादशाह बना दिया। आज रोलेक्स घड़ियाँ स्टेटस का सिंबल बन चुकी है, जो सिर्फ टाइम ही नहीं बल्कि पहनने वाले का समय भी बताती है। सन 1981 में जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए हैंस विल्स्टो ने केवल 12 साल की उम्र में अपने माँ बाप को खो दिया। हालांकि उनके 2 भाई बहन की जिम्मेदारी उनके अंकल ने उठाई। उनके अंकल ने उनके पापा की प्रॉपर्टी को बेचकर जर्मनी के एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल एर्नस्टिनम कोबार्ग में दाखिल करा दिया। हैंस जहाँ अपने माँ बाप की मौत के सदमे में उबर नहीं पाए थे, वहीं उनके दूसरे कस्बे से आने की वजह से स्कूल के बच्चे भी उन्हें परेशान किया करते थे। लेकिन हैंस का मानना था कि उनके अंकल के डिसीजन ने उन्हें जल्द ही आत्मनिर्भर बना दिया। उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी में अभी आगे बहुत कुछ करना है और करना बाकी भी है। इन सभी परेशानियों के बाद भी उन्होंने अपनी जगह स्कूल के ब्राइट स्टूडेंट में बनाकर रखी। हैंस मैथ्स के साथ लैंग्वेज में भी काफी अच्छे थे, जिसने उन्हें फॉरेन में जाकर काम करने के लिए इंस्पायर किया। स्कूल के दौरान ही स्विस बॉय से उनकी दोस्ती हुई, जो उन्हें स्विट्जरलैंड की कहानियां सुनाया करता था। जैसे कि आपको पता ही होगा कि स्विट्जरलैंड दुनिया की अपने लग्जरी वॉचेस की वजह से जाना जाता है। 19 साल की उम्र में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके हैंस स्विट्जरलैंड के जिनेवा चले गए। एक एक्सपोर्ट कंपनी में आयोजित अप्रेंटिस का काम करने लगे। अचानक एक दिन उनके फ्रेंड ने उन्हें कुनो कॉटन नाम की एक कंपनी का जॉब ऑफर दी। उस समय स्विट्जरलैंड की एक फेमस वॉच मेकिंग कंपनी थी। ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए इंग्लिश कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क की पोस्ट पर काम करने लगे। आज उनके बचपन के लैंग्वेज का इंटरेस्ट काम आ गया। साथ ही उनको वॉचेस की एक्यूरेसी चेक करने के लिए पैकिंग की जिम्मेदारी दी गई, जिससे वह हर तरह की वॉच बनाने का हुनर भी सीख गए। नौकरी को अभी 2 ही साल बीते थे कि सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए उन्हें जर्मनी वापस बुला लिया गया। हालांकि कुछ दिन आर्मी में बिताने के बाद वह 22 साल की उम्र में फिर एक नई जॉब की तलाश में लंदन चले गए और एक एडवांस वॉच बनाने की कंपनी में उन्हें बड़े पोजीशन पर काम करने का मौका मिला, जहां उन्हें कंपनी की सेल्स बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। फिर 2 साल में ही उन्हें कंपनी के साथ कई क्लाइंट जोड़े और कंपनी के बिजनेस को अच्छा खासा बढ़ा दिया। नौकरी के साथ ही उनके दिमाग में सिर्फ बिजनेस को भी प्लानिंग चल रही थी। उसके लिए जो कुछ भी जरूरी था वह सीखने को कोशिश कर रहे थे। और उसी दौरान उनकी मुलाकात उनकी फ्यूचर वाइफ फ्लोरेंस फ्रांस में क्रोटी से होती है, जिसके साथ कुछ दिनों में उनकी शादी हो गई। स्विस डोर घड़ी बनाने की बारीकियों को अच्छी तरह से सीख चुके थे, अब बारी थी कुछ बड़ा करने की। तो सन 1905 में उसने अपने जीजा अल्फ्रेड जेम्स डेविड की आर्थिक मदद से विल्सडॉर्फ एंड डेविस लिमिटेड के नाम से एक कंपनी स्टार्ट की। शुरुआत एक स्विस वॉच कंपनी हरमान एंगुलर के साथ पार्टनरशिप के साथ हुई, जब वॉच के पार्ट स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करके इंग्लैंड में असेंबल किए जाते थे। बिजनेस तेजी से आगे बढ़ाया और जल्द ही मार्केट में उनकी अच्छी पकड़ बन गई। लेकिन एक बात तो वो हमेशा परेशान करती रहती थी। उन दिनों ज्यादातर जेंट्स पॉकेट वॉच यूज करते थे। रिस्ट वॉच सिर्फ औरतें यूज करती थी, ज्वेलरी की तरह, क्योंकि रिस्ट वॉचेस साइज में छोटी हुआ करती थी और इससे स्मॉल पार्ट्स की वजह नहीं थे। वो कभी फास्ट तो कभी स्लो हो जाते थे। लेकिन हैंस की पॉकेट वॉचेस यूज करना मुश्किल लगता था। हैंस को पॉकेट वॉचेस यूज करना मुश्किल लगता था क्योंकि वह साइज में बड़े होते थे और टाइम देखने के लिए बार बार पॉकेट से निकालना पड़ता था। एक प्रिसाइज्ड वॉच बनाने के लिए हैंस अगले कई सालों तक यूरोप के अलग अलग देशों में घूमते रहे। वॉच मेकर से रिस्ट वॉचेस की छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में जानकारी ली। बाहर से जो भी सीखा उसकी मदद से उन्होंने अपना खुद का रिस्ट वॉच लॉन्च किया और धीरे धीरे क्वालिटी को इम्प्रूव करते गए। सन 1908 आते थे लोग उनके रिस्ट वॉचेस को पसंद करने लगे और वह इंग्लैंड के वॉच इंडस्ट्रीज के टॉप प्लेयर बन गए। विल्सडॉर्फ एंड डेविस लिमिटेड की जगह हैंस कंपनी का एक आसान नाम रखना चाहते थे, जो हाई क्लास और अट्रैक्टिव और वॉचेस के डायल पर भी खूबसूरत लगे। 5 अक्षरों के नाम के लिए वह काफी दिनों तक काम करते रहे और अचानक उनके दिमाग में एक नाम आया, रोलेक्स, जिसे साल 1908 में रजिस्टर कर लिया गया। रोलेक्स के ब्रांड नेम से घड़ियों का प्रोडक्शन चालू किया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। सभी बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ता है, यहाँ तक कि कुछ वॉच कंपनियां बंद भी हो जाती है, लेकिन रोलेक्स नहीं। यह वह दौर था जिसमें रोलेक्स वॉच और फेमस होने लगे, क्योंकि एक्यूरेट टाइमिंग और सिचुएशन में काम करने की क्वालिटी की वजह से सिपाहियों और अधिकारियों को रोलेक्स वॉच दिया जाने लगा। इसका फायदा यह भी था कि इसे पॉकेट वॉचेस की तरफ बार बार जेब से निकालना नहीं पड़ता था। कंपनी इतनी तेजी से आगे बढ़ी, सन 1914 में लंदन का बड़ा ऑफिस खोलकर 60 लोगों को अपॉइंट किया गया। रोलेक्स को स्विट्जरलैंड
स्विट्जरलैंड से भी फर्स्ट रिस्ट वॉच क्रोनोमीटर रीडिंग के और लंदन स्क्यू ऑब्जर्वेटरी से क्लास ए सर्टिफिकेशन ऑफ डिसीजन ने इसकी विश्वसनीयता को और बढ़ा दिया। लेकिन सब कुछ रोलेक्स के फेवर में नहीं हुआ। साल 1914 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन सभी आइटम्स पर 33% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी जो दूसरे देशों को बेचे जा रहे थे। हैंस के लिए चिंता की बात थी क्योंकि उनका पूरा बिजनेस एक्सपोर्ट पर ही निर्भर करता था। और दूसरी प्रॉब्लम यह भी थी कि वर्ल्ड वॉर की वजह से ब्रिटिश लोग जर्मन को पसंद नहीं कर रहे थे। इस वजह से हैंस को अपना हेडक्वार्टर लंदन से हटाकर स्विट्जरलैंड में शिफ्ट करना पड़ा। साल 1919 में रोलेक्स की ऑफिस स्विट्जरलैंड से जिनेवा शिफ्ट कर दिया गया, जहां आज भी रोलेक्स का हेडक्वार्टर्स है। सन 1924 में रोलेक्स ने अपने 5 स्टार लोगों को ट्रेडमार्क किया जो उनके घड़ियों को और भी लग्जरी लुक देते थे। साल 1926 में जब रोलेक्स ओस्टर के लॉन्च के बाद वॉच इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। ओस्टर के लॉन्च ने वॉच इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। असल में यह इतिहास की पहली वाटरप्रूफ रिस्ट वॉच थी। प्लेयर्स को पता था कि यह एक रिवॉल्यूशन लाने वाला है जिसे लोग हाथों हाथ लेंगे, लेकिन उन्होंने इसे दुनिया के सामने रखने के लिए सही टाइम का वेट किया था। 1947 में हैंस को एक इंग्लिश महिला फ्लाइट के बारे में पता चला कि वह 20.5 मिलकर इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने का दावा करती है। लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो हजारों लोगों के सामने उस लेडी को यह करतब दिखाने का मौका दिया गया। हैंस को एक अपॉर्चुनिटी दिखी और उस लेडी के गले में उन्होंने रोलेक्स रिस्ट वॉच को पहना दिया। असल में जब घंटों तक लगातार बहुत ठंडे पानी में तैरने से उस लेडी का शरीर फ्रीज हो गया और लगभग 80% चैनल को पार करने के बाद ही उसे पानी से बाहर निकाल दिया गया। उस महिला का दावा तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन हैंस का काम हो गया था। रोलेक्स ओस्टर वॉच परफेक्ट काम करते हुए सबके सामने था। इसने लंदन के डेली मिल न्यूज़पेपर में इस इवेंट का ऐड करके इसका और प्रचार कर दिया, जिसका असर यह हुआ कि लोग उस वॉच के लिए क्रेजी हो गए और रोलेक्स अब पूरी दुनिया में एक रिवॉल्यूशनरी वॉच की तरह फेमस हो गई। हैंस ने कुछ और बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के जरिए रोलेक्स के लिए मार्केट में एक हाइप क्रिएट किया। एवलिन हाइप क्रिएट किया। सन 1928 में फेमस ब्रिटिश मॉडल एवलिन ने से रोलेक्स का प्रमोशन कराया और सारी डीलर्स के शॉप पर रोलेक्स डायरेक्ट और ऑयस्टर का फिश वॉल में जिंदा मछलियों के साथ रखा गया। सन 1933 में फिर एक न्यूज पब्लिश हुई कि एमटी माउंट एवरेस्ट पर एक फ्लाइट के क्रू मेंबर रोलेक्स वॉच पहने थे और सेटिस्फाइड थे कि फ्लाइट के दौरान भी वॉच प्रॉपरली काम कर रहा था। मार्केटिंग के अलावा रोलेक्स अपने न्यू मॉडल्स पर भी काम करता रहा और 1931 में रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल लॉन्च किया, जो इतिहास की पहली वाटरप्रूफ और सिर्फ फाइंडिंग रिस्ट वॉच थी। इसमें मैनुअल चाबी भरने की जरूरत नहीं थी। सन 1947 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया और वहाँ जर्मन ब्रांड होने की वजह से यूरोपियन कंट्रीज में रोलेक्स का एक्सपोर्ट बंद हो गया, जिससे कंपनी का सेल्स में काफी गिरावट आने लगी। दुर्भाग्यवश 1944 में उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई, जिससे हैंस बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और अपनी वाइफ की याद में उन्होंने हैंस विल्सडॉर्फ फाउंडेशन की स्थापना की, जो एक प्राइवेट चैरिटी ट्रस्ट थी। अपनी मौत से पहले ही हैंस ने रोलेक्स की 100% ओनरशिप फाउंडेशन को ट्रांसफर कर दिया था, जो अभी भी रोलेक्स को कंट्रोल करती है। इसलिए रोलेक्स कभी भी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बनेगी और चैरिटी की वजह से इसे कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद रोलेक्स की बिक्री में तेजी से इजाफा हुआ। सन 1945 में रोलेक्स डेट जस्ट लॉन्च किया गया, जिसमें वॉच की डायल पर तारीख ही दिखाती थी और 10 साल बाद एक और रिवॉल्यूशनरी मॉडल ट्रू विच डेथ की लॉन्च किया गया, जिसमें डायल पर तारीख और दिन दोनों डिस्प्ले हुआ करते थे, जो आजकल आप जनरली सभी वॉचेस में देख सकते हैं। रोलेक्स आगे भी नए मॉडल्स बनाता रहा। सन 1953 में सबसे लेजेंडरी वॉच रोलेक्स सबमरीन आने के नाम से सामने आया, जो एक डीप डाइवर्स वाटरप्रूफ और सॉफ्ट और जो मीटर पानी के भीतर भी परफेक्ट काम